नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से हमारे चैनल जीडी ट्रेवल्स पे बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। और दोस्तों, मध्य प्रदेश अपने आप में बहुत ही खूबसूरत जो है राज्य है। जैसा कि आप घूमे ही होंगे, उज्जैन, इंदौर, ये सारा एरिया। तो दोस्तों, ऐसा ही एक एरिया है ये जो है, जो आपको भी वीडियो में दिख रहा है, केन रिवर। यहाँ पर दोस्तों मैं आपको आज लेकर चलूँगा, थोड़ा इसके बारे में बताऊँगा। तो ये जो है, ये समझ लीजिए बॉर्डर जब हम क्रॉस करते हैं, बांदा का यूपी का बॉर्डर, करेक्ट। तो वहाँ से जब हम आते पहुँचते हैं तो वहाँ पे हमको खजुराहो और पन्ना टाइगर रिजर्व और थोड़ा वहाँ से 100 किलोमीटर चित्रकूट भी है। तो ये सब दिखाई देता है, ये जो नदी आप देख रहे हैं। तो दोस्तों, केन नदी मध्य प्रदेश की राज्य की प्रमुख नदियों में से एक है। बहुत सी नदियाँ हैं यहाँ पर, बट ये प्रमुख नदियों में से एक है। और बेसिकली बुंदेलखंड क्षेत्र है ये पूरा, आप जानते ही हैं। तो यहाँ के जो प्रमुख समझ लीजिए जल संसाधन है ना, उसका एक प्रमुख हिस्सा है ये नदी। और बहुत ही इसका मतलब ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व बहुत ही छुपा हुआ है इस नदी का। मतलब इसको एक तरीके से जीवनदायिनी नदी के रूप में ये काम करती है, क्योंकि बुंदेलखंड दोस्तों काफ़ी सूखा भी पड़ता है उस एरिया में, काफ़ी दिक्कतें होती हैं। तो एक तरीके से जीवनदायिनी नदी है, क्योंकि इसके वाटर से यहाँ पे सिंचाई का काम होता है, कृषि का काम, ठीक है। और पर्यटन के हिसाब से भी मतलब आसपास लोग आते हैं, यहाँ पर बोटिंग वोटिंग होती है। पन्ना टाइगर रिजर्व बगल में आपके, लखनऊ से सोचिए 300 किलोमीटर की डिस्टेंस पे है। तो घूमने का ऐसा एरिया है ना कि मतलब बिल्कुल आपको मज़ा ही आ जाएगा। और दोस्तों, केन नदी का जो स्रोत है वो मध्य प्रदेश के पन्ना जिले के मतलब केन पर्वत से इसका जो है स्रोत है, ये मध्य प्रदेश से निकलती है। और फिर यहाँ से काफ़ी सारे हिस्सों को ये पार करती है। और फिर समझ लीजिए ये छतरपुर और सागर जिले जो भी एमपी के हैं वहाँ, वो सबको पार करते हुए और फिर बांदा के जिले में यमुना नदी से ये मिल जाती है। लगभग समझ लीजिए बहुत बड़ी नदी है दोस्तों, 427 किलोमीटर का पूरा इसका एरिया में ये फ्लो करती है। तो समझ लीजिए कि 300 किलोमीटर का जो हिस्सा है वो मध्य प्रदेश में है, और बाकी का जो बचा हुआ हिस्सा लगभग 127 किलोमीटर का वो आपका उत्तर प्रदेश में ये बहती है। और दोस्तों, ये इसका बहुत ही महत्व है, जैसा मैं बोल रहा था। मतलब ये केन नदी जो है मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र जो भी स्पेशली है, तो उसकी जल आपूर्ति का एक मुख्य मतलब आप बोल सकते हैं स्रोत है। और दोस्तों, इतना खूबसूरत नज़ारा है ना, अगर आप यहाँ नहाने भी आएंगे ना, मतलब आप टूरिज्म के एक हिसाब से भी देखें तो मतलब देखिए, बिल्कुल अभी आप वीडियो में देखते हैं सनसेट हो रहा है, शाम का टाइम है, ठीक है। और इतना पावन मतलब जो है जल है, बिल्कुल ठंडा ठंडा। आइए नहाइए यहाँ पर। ऊपर देख सकते हैं इस समय वीडियो में कुछ आपको घर भी बने हुए दिखाई पड़ रहे हैं, करेक्ट। तो यहाँ पे रिजॉर्ट भी बने हुए हैं नदी के आसपास, तो वाटर स्पोर्ट एक्टिविटीज़ होती हैं आसपास, ठीक है ना। और पन्ना टाइगर रिजर्व बगल में, आप जाइए सफारी वफारी करिए। मंडला गेट नज़दीक है यहाँ से, वो सब घूमिए उमिए और फिर यहाँ पर नदी के किनारे बैठे ही रहिए। आप आराम से यहाँ 1-2 दिन बिता सकते हैं नदी के किनारे, मैं आपको सही बता रहा हूँ। और जो भी नदी के आसपास का इलाका है ना, ये पूरा नेचुरल ब्यूटी से भरा हुआ है। देख सकते हैं ये नीचे उतरने का रास्ता है ये पूरा, और इसके किनारे आपको जंगल, पहाड़ और बहुत सारे, अगर आप लकी हैं तो हो सकता है आपको वाइल्ड लाइफ भी दिख जाए, क्योंकि पन्ना टाइगर रिजर्व नज़दीक में है। तो बहुत बार जानवर निकल के केन रिवर के आसपास मिल जाते हैं। तो किस्मत पे है आपकी ये सारा कुछ, ठीक है। और यहाँ पे जो है मतलब बेसिकली तेंदुआ, भालू और मतलब लॉयन, जो पन्ना टाइगर रिजर्व है उसमें ये 3 जानवर मुख्य हैं। तो यहाँ रिवर के आसपास भी लोग बोलते हैं कि कभी कभार टहलते हुए दिख जाते हैं, वही आपके किस्मत के ऊपर है वो। और दोस्तों, इस नदी पे काफ़ी परियोजनाएं भी मध्य प्रदेश गवर्नमेंट बना रही है, क्योंकि देखिए यहाँ पे क्या है ना कि मतलब सिंचाई के लिए यूज़ करना ही है, फिर आपका मतलब बाढ़ उड़ना है, ठीक है ना। तो उसके लिए भी इन लोगों पानी को रोक के रखते हैं लोग और मतलब उसको यूज़ करते हैं। तो आपने सुना भी होगा केन बेतवा लिंक परियोजना। यहाँ पे 2 नदियों को जो है जोड़ा गया है, बेतवा नदी और केन रिवर। तो इन दोनों को जोड़ के ये लोग उस पानी को फिर सप्लाई करते हैं बुंदेलखंड में। मतलब जो भी यहाँ पे जल की मतलब पानी की दिक्कतें हैं ना, उसको ये लोग सॉल्व करते हैं। और मतलब यही है इसका गजब का मतलब ये जगह है पूरा, ये अलग ही ब्यूटी है दोस्तों। और खजुराहो भी नज़दीक है, सोचिए यहाँ से चित्रकूट भी नज़दीक है। तो ये एरिया कितना प्यारा है, मतलब बॉर्डर क्रॉस करिए यूपी का। लखनऊ अगर आप बेस मानते हैं वहाँ आइए। आजकल तो लोग महाकुंभ चल रहा है, घूमने आ ही रहे हैं महाकुंभ, फिर अयोध्या भी घूमने आ रहे हैं, बनारस भी घूमने आ रहे हैं। तो अगर वही है, अगर एमपी की तरफ बढ़ रहे हैं तो ये सारा एरिया आप कवर कर सकते हैं केन रिवर का। और फिर आप पन्ना टाइगर रिजर्व और उसके आसपास का जो भी एरिया है ना, खजुराहो हो गया, फिर चित्रकूट हो गया, सब कुछ आप कवर कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों, इस तरफ एक मतलब मध्य प्रदेश तो अपने आप में बहुत ही खतरनाक और बहुत ही मतलब गजब की जगह है। सुंदरता जो है ना, बिल्कुल ब्यूटी अलग लेवल की है। मतलब हर चीज़ मिलेगी। आप इंदौर आइए, खाने पीने की चीज़ें मिलेंगी। फिर आप
उज्जैन पहुंच जाइए, महाकाल भगवान के दर्शन होंगे, शिव भगवान के। ओमकारेश्वर पहुंच जाइए उधर की तरफ से, फिर वो पूरा एरिया घूमते हुए फिर आप पंचमढ़ी घूम सकते हैं दोस्तों। तो बहुत ही खूबसूरत है ये पूरा एमपी। तो आइए दोस्तों एक बार यूपी और एमपी में, और आत्री जी ट्रेवल्स पे आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। और चैनल पे आइए, आपको हम ऐसे ही घुमाते रहेंगे दोस्तों, नई नई जगहों पे और नए नए अनएक्सप्लोर्ड जगहों पे, और मतलब आपको काफ़ी कुछ दिखाते रहेंगे। तो थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच, और बहुत बहुत आपका धन्यवाद और आभार आने के लिए जी ट्रेवल्स पे। थैंक यू वेरी मच।